ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अष्टप्रायेषु भद्रेषु व्यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत नित्यं सेवया। भगवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवते भगवती उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भवति नैष्टिकी।
हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी प्रणाम। का शब्द प्रणाम। तो भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को बताते जा रहे हैं। अब आगे को क्या करते हैं सुनते हैं। 23वें श्लोक से। न ब्राह्मणे तुल्ये भूतम अन्यत् पश्यामि विप्रा किमतः परम तु यस्मिन् निर्भीः प्रहुतं श्रद्धया अहम् अश्नामि कामं न तथा अग्निहोत्रे। मेरे साथ पढ़िए। न ब्राह्मणे तुल्ये भूतम अन्यत् न ब्राह्मणे ब्रह्मणे तुल्ये भूतमन्यत् तुलैर्भूतो मन्यत् पश्यामि विप्रा किमतः परम तु पश्यामि पश्यामि विप्राः विप्राः विप्राचिमता परन्तु परमितु यस्मिन् निर्भीः प्रहुतं सिद्धया अहम् यस्मिन् यस्मिन् यस्मिन्निर्भिः श्रद्धया प्रहुतं अहम् श्रद्धयाम् अश्नामि कामं न तथा अग्निहोत्रे। अश्नामि अश्नामि कामं न कामं तथा न अग्निहोत्रे। तथाग्निहोत्रे। शब्दार्थ है न नहीं ब्राह्मणे ब्राह्मण के तुल्य मैं समान मानता हूँ। कितने ब्राह्मणों के लिए कितनी महान बात कही। होतम जीव अन्यत अन्य पश्यामि मैं देखता हूँ। विप्रा हे समागत ब्राह्मणों किम कुछ भी अतः ब्राह्मणों से परम श्रेष्ठ तू निश्चय ही यस्मिन जिनमें से निर्विही मनुष्य के द्वारा प्रहुतम यज्ञ के विधिवत संपन्न होने पर दान किया गया भोजन श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक अहम मैं अश्नामि खाता हूँ। कामम परम प्रसन्नता पूर्वक न नहीं तथा उस प्रकार अग्निहोत्रे अग्नि यज्ञ में। मेरे साथ पढ़िए। हे पूज्य ब्राह्मणों हे पूज्य ब्राह्मणों, जहां तक मेरा संबंध है जहाँ तक मेरा तब तक संबंध है मेरा संबंध है इस संसार में इस इस संसार में में ब्राह्मणों के तुल्य ब्राह्मणों के तुल्य ब्राह्मणों के तुल्य या उनसे श्रेष्ठ या या उनसे उनसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। अन्य कोई तो नहीं है। कोई नहीं है। हाँ, आप समझ रहे होंगे ब्राह्मण में यहाँ उनके कहने का मतलब ब्राह्मण और उसके ऊपर कौन होता है वैष्णव। ये सब ब्राह्मणों में बात कही हुई। मैं उनके उनके तुलना योग्य मैं मैं उनकी उनके तुलना तुलना योग्य योग्य किसी को नहीं पाता। किसी को नहीं किसी को पाता। नहीं पाता। वैदिक नियमों के अनुसार वैदिक वैदिक नियमों के नियमों के अनुसार अनुसार यज्ञ करने के पीछे यज्ञ करने के यज्ञ पीछे करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है जो मेरा जो मेरा उद्देश्य है उद्देश्य है उसे जब लोग समझ लेते हैं उसे जब लोग उसे समझ जब लेते लोग हैं समझ लेते हैं तो वो मेरे निमित्त अर्पित भोग तो वो मेरे तो निमित्त वे अर्पित मेरे भोग निमित्त अर्पित भोग अत्यंत श्रद्धा तथा अत्यंत श्रद्धा श्रद्धा तथा तथा प्रेम पूर्वक प्रेम पूर्वक पूर्वक ब्राह्मण मुख के द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मण मुख मुख के के द्वारा द्वारा मुझे प्रदान करते हैं। मुझे प्रदान मुझे करते हैं। प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रदत्त भोजन को मैं इस प्रकार प्रदत्त इस भोजन को मैं प्रदत्त भोजन को मैं अत्यंत प्रसन्न होकर ग्रहण करता हूँ। अत्यंत प्रसन्न होकर अत्यंत ग्रहण करता प्रसन्न हूँ। होकर ग्रहण करता हूँ। निस्संदेह 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 इस प्रकार से प्रदत्त भोजन को मैं इस प्रकार से इस प्रकार प्रदत्त से भोजन को प्रदत्त मैं भोजन को मैं अग्निहोत्र में होम के अग्निहोत्र में होम अग्निहोत्र में किए होम किए भोजन की अपेक्षा भोजन की भोजन अपेक्षा की अपेक्षा अधिक प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता हूँ। अधिक अधिक प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्नता ग्रहण करता पूर्वक हूँ। ग्रहण करता हूँ। हरे कृष्णा। मतलब क्या है कि ब्राह्मणों को जो अर्पित किया गया यज्ञ में उनको जब मिलता है वो मुझे मिल जाता है। इतने महान है ब्राह्मण। अग्निहोत्र में जो अग्नि में आप आ, आहुति देते हैं
उसको अग्नि के द्वारा भगवान को जाता है। आप अग्नि को देते हैं, अग्नि इसको भगवान को अर्पित करती है। वो कह रहे उससे भी ज्यादा मुझे वो पसंद है जो ब्राह्मण प्राप्त करते हैं और मैं उसको लेता हूँ। ब्राह्मण को इतना महान बताया भगवान ऋषभदेव ने। वो कहते हैं मैं तब लेता हूँ उसको। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। वैदिक पद्धति के अनुसार यज्ञ समाप्ति के पश्चात ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उच्चिष्ट भोजन खिलाया जाता है। जब ब्राह्मण इस भोजन को खाते हैं तो यह माना जाता है कि परमेश्वर स्वयं इसे ग्रहण कर रहे हैं। अतः योग्य ब्राह्मणों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। विकास की चरम सिद्धि ब्राह्मण पद पर है। ऐसी सभ्यता जो ब्राह्मण संस्कृति पर आधारित नहीं है या जिसका मार्गदर्शन ब्राह्मण नहीं करते, वह निश्चय ही निंदनीय है। आजकल मानवीय सभ्यता इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, अतः अधिक से अधिक लोग विभिन्न वस्तुओं के आदी हो रहे हैं। ब्राह्मण संस्कृति का आदर कोई भी नहीं करता। दानवी सभ्यता उग्र कर्म के प्रति आसक्त है और अगाध काम वासनाओं की तृप्ति के लिए बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की जाती है। फलस्वरूप जनता सरकारी करों के कारण पीड़ित रहती है। लोग अधार्मिक हैं और वे भगवत गीता में बताए गए यज्ञों को संपन्न नहीं करते। यज्ञात भवति पर्जन्यः। यज्ञ करने से बादल बनते हैं और पानी बरसता है और प्रचुर वर्षा के कारण प्रभुत अन्न उत्पन्न होता है। यदि राज्य का संचालन ब्राह्मण करे तो समाज भी भगवत गीता के नियमों का पालन करे, तभी लोग सुखी होंगे। अन्नात् भवति भूतानि। जब पशु तथा मनुष्य प्रचुर अन्न खाते हैं तो वे बलिष्ठ होते हैं और उनके हृदय तथा मस्तिष्क शांत रहते हैं। तब वे आध्यात्मिक जीवन बिता सकते हैं जो जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ये अन्न जब प्रचुर मात्रा में खा के शांत हो जाते हैं, भूख जब शांत हो जाती है, तब आध्यात्मिक जीवन बिताने का मन करता है किसी का भी। कर किसी को भूखा रख दो 4 दिन, वो भक्ति में उसको बाधा पड़ती है। थोड़ा सा अन्न, शरीर इतना जरूरी है शरीर का पालन करना, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा भक्ति की जाती है। इसलिए शरीर को ठीक रखना जरूरी है। ये कह रहे हैं प्रभुपाद कि जब यज्ञ होता है, यज्ञ से ही बादल बनते हैं और बादलों से वर्षा होती है। ये बात सही है। ये करने के लिए अभी कलयुग में इस यज्ञ की जरूरत है ही नहीं। कलयुग में तो संकीर्तना यज्ञ के लिए बताया गया कि कलयुग में ये यज्ञ संभव नहीं है जो शास्त्रों में बताए गए। क्योंकि शास्त्रों में वह यज्ञ है जिनमें आपको हवि चाहिए, सामान चाहिए, बहुत योग्य ब्राह्मण चाहिए। उनकी कमी है अभी। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है संकीर्तन यज्ञ करो, दोनों का फल बराबर होता है। आपको शायद मैंने ये उदाहरण दिया भी था एक बार। ये जो तिरुपति है, तिरुमल्ला, ऊपर बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया, बिल्कुल सूखा एकदम। बहुत यज्ञ किए गए, कोई फल, बारिश हुई नहीं। तो इस्कॉन वालों ने कहा कि हम भी एक यज्ञ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा अवश्य करिए। उस शाम को पहुंचे, उनको पूछा आपकी यज्ञ की सामग्री कहाँ है। उन्होंने कहा हमारी सामग्री नहीं इतनी ही होती है, मृदंगम और करताल वगैरह ये करके। और इन्होंने कीर्तन शुरू किया, संकीर्तना यज्ञ शुरू हुआ। और शुरू होने के बाद उस रात को खूब बारिश हो गई। तो उसके बाद उनको तिरुमल्ला ने, जो वहाँ की संस्था है, उन्होंने शायद कुछ उनको मदद भी किया शायद, मेरे ख्याल से। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और यज्ञों का असर नहीं पड़ा, संकीर्तना यज्ञ से ही बारिश हुई, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संकीर्तना यज्ञ कलयुग में
सब यज्ञों से अच्छा है, क्योंकि और यज्ञों में कमियां रह जाती है। क्योंकि या तो आपको ऐसे ब्राह्मणों की बहुत कमी है जो शुद्ध उच्चारण कर सकें। ऐसा सुना मैंने कि अगर उच्चारण शुद्ध न हो तो जो आप यज्ञ कर रहे हैं उसका फल नहीं मिलता है। हालांकि भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि अपने वृत्तिपरक कार्य गलती से भी हो तो भी करना ठीक है, दूसरे का कार्य नहीं करना चाहिए, आपने पढ़ा है। लेकिन तब भी कहीं कहीं पर शुद्ध उच्चारण बहुत जरूरी होता है। तो यज्ञ में इसलिए हमारे लिए तो चैतन्य महाप्रभु सब चीज सरल करके गए हैं कि भक्ति सरल और यज्ञ सरल। तो इसलिए आपने देखा होगा इस्कॉन के डिवोटी नगर कीर्तन करते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, गलियों में घूमते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए, गाते हुए। यही संकीर्तन यज्ञ है। ये सबके लिए, सबकी भलाई के लिए, उनके अपने लिए नहीं, सबकी भलाई के लिए। जहां जहां वो ये करते हैं सबका भला होता है, क्योंकि उसमें जो आपके बारिश है, अगर ये संकीर्तन यज्ञ सब जगह किया जाए तो बारिश प्रचुर मात्रा में अवश्य होगी। घृता तनु उशति उशति में पुराणी, येन इह सत्वं परमं पवित्रम्, शमो दमः सत्यम अनुग्रहश्च, तपः तितिक्षा अनुभवश्च यत्र। मेरे साथ, धृता तनु उशति में पुराणी, धृता पुराणी पुराणी ये नेह सत्वं परमं पवित्रम्, येनेह सत्वं परमं परमं पवित्रम्, पवित्रम् शमो दमः सत्यम अनुग्रहश्च, शमो शमो दमः दमः सत्यम् सत्यम् अनुग्रहश्च, अनुग्रहश्च तपः तितिक्षा अनुभवश्च यत्र। तपः तितिक्षाय अनुभवश्च यत्र। शब्दार्थ, धृता दिव्य शिक्षा द्वारा धारण किया गया, तनु शरीर, उशति भौतिक कलुष से मुक्त, में मेरा पुरानी शाश्वत, ये जिससे यह इस संसार में सत्वम सतोगुण, परमम परम सर्वश्रेष्ठ, पवित्रम पवित्र, समः मन का नियंत्रण, दमः इंद्रियों का नियंत्रण, सत्यम सत्य, अनुग्रह अनुग्रह यानी कृपा, च तथा तपः तपस्या, तितिक्षा सहनशीलता। इसको क्षांति भी कहते हैं, क्षांति सहनशीलता। अनुभव ईश्वर तथा जीवात्मा का बोध, च तथा यत्र जिसमें। मेरे साथ पढ़िए, वेद मेरे शाश्वत दिव्य शब्दावतार हैं। वेद वेद मेरे 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 शाश्वत दिव्य शब्द शब्दावतार है, है भगवान शब्देव कह रहे हैं, इसलिए वे शब्द ब्रह्म है। इसलिए वे इसलिए शब्द शब्द ब्रह्म है। इस जगत में इस जगत इस में जगत में ब्राह्मण समस्त वेदों का ब्राह्मण समस्त वेदों का सम्यक अध्ययन करते हैं सम्यक अध्ययन करते हैं करते हैं और उनको आत्मसात कर लेते हैं। और उनको आत्मसात कर लेते हैं। आत्मसात करते हैं। इसलिए उन्हें साक्षात इसलिए उन्हें उन्हें साक्षात मूर्त रूप वेद माना जाता है। मूर्त रूप वेद माना जाता है। माना जाता है। ब्राह्मण सतोगुणी होते हैं, ब्राह्मण सतोगुणी होते सतुगुण हैं, होते हैं। फलस्वरूप उनमें उनमें शम, सम, दम 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 एवं सत्य के गुण पाए जाते हैं। एवं सत्य के गुण पाए जाते हैं। वे वेदों का मूल अर्थ वर्णन करते हैं वे वेदों का मूल वर्णन करते हैं और अनुग्रहवश और अनुग्रह बस समस्त बद्ध जीवों को
समस्त समस्त बद्ध बद्ध जीवों जीवों को वेदों के उद्देश्य का उपदेश देते हैं। वेदों के उद्देश्यों का उपदेश देते हैं। वे तपस्या तथा तितिक्षा का अभ्यास करते हैं। वे वे तपस्या तथा तितिक्षा का अभ्यास करते हैं और जीवात्मा तथा परम ईश्वर के और जीवात्मा तथा परम ईश्वर के पदों का अनुभव करते हैं। पदों का अनुभव करते हैं। ये ही ब्राह्मण के 8 गुण यही ब्राह्मणों के 8 गुण सत्व, सत्य, शम, शम, दम, दम, सत्य, सत्य, अनुग्रह, तपस्या, तपस्या, तितिक्षा तितिक्षा यथा अनुभव है। यथा अनुभव है। अतः समस्त जीव में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। समस्त जीवों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, यही गुण ब्राह्मण या वैष्णव में पाए जाते हैं। इसमें भगवत गीता के 18वें अध्याय का 42वां श्लोक भी कहता है, उसमें 9 गुण कहे गए हैं। 9 गुण, वो 9 गुण ऑटोमेटिकली 9वां गुण है रिलीजियसिटी, धार्मिकता। तो ब्राह्मण धार्मिक होता है, तो ऑब्वियसली इतने गुण हैं तो वो धार्मिक होगा ही होगा, इसलिए यहाँ पर 8 ही गुण कहे गए हैं। आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। सत्व है, शम है, दम है। ये दम का मतलब है अपने पर संयम, सत्यता है और सच्चाई है, सत्व, अनुग्रह, कृपा। ये उस वहां पर एक गुण और कहा गया है, रिलीजियसिटी, तो वो यहाँ पर नहीं गया है। कहा है कोई बात नहीं, इतने गुण है तो रिलीजियस होगा ही होगा, ये मतलब इतना आदर भगवान ब्राह्मण के लिए देते हैं, भगवान ऋषभ देव। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुमन कुलार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सबको। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा माता जी उसमें कर दो आप, तात्पर्य नहीं नजर आ रहा। नीचे करो। हाँ जी प्रभु जी। अब देखा? नहीं प्रभु जी, अभी भी नीचे चाहिए मुझे। दिख रहा है माता जी, प्रभु जी दिख रहा है स्क्रीन। वेद मेरे शाश्वत दिव्य, यहीं से शुरू है प्रभु जी। नहीं, वो नहीं, तात्पर्य पढ़ना है आपने। तात्पर्य माता जी, ये ब्राह्मण का सही वर्णन। अच्छा ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा यह ब्राह्मण का सही वर्णन है कि ब्राह्मण वह है जिसने मन तथा इंद्रियों को वश में करके वैदिक निर्देशों को आत्मसात कर लिया हो, वह वेदों का सही सही कथन करता है। इसी की पुष्टि भगवत गीता के अध्याय 1 और 1 के श्लोक में हुई है कि वेदेश सर्वे में वेदया। वेदों के अध्याय में श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति का पता चलेगा। जो वेदों के सार को आत्मसात कर ले, वही सत्य का उपदेश कर सकता है। भगवान बद्ध जीवों पर सदैव है, क्योंकि वे कृष्ण भक्ति में से परिचित न होने के कारण संसार के 3 प्रकार के तपों को भोगते हैं। ब्राह्मण का परम धर्म है कि वे व्यक्तियों का पर करुणा करे और उन्हें ऊपर उठाने के लिए कृष्ण भक्ति का उपदेश दे। श्री कृष्ण स्वयं बद्ध जीवों को आध्यात्मिक जीवन में मूल्य का उपदेश देने के लिए वैकुंठ से ब्रह्मांड में आते हैं। वे उन्हें श्री कृष्ण के समर्पण के लिए प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार से ब्राह्मण भी यही कार्य करते हैं। वैदिक आदेशों का आत्मसात करके बद्ध जीवों को उभारने में वे परमेश्वर के सहायक बनते हैं। अपने उच्च सत गुण के कारण ब्राह्मण परमेश्वर को परम प्रिय हैं। वे इस भौतिक जगत में जीव के परोपकार हेतु कार्य करते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। धन्यवाद माता। तो ब्राह्मणों का एक मात्र उद्देश्य है कि जीवों के कल्याण के लिए कार्य करना। ये ब्राह्मणों में आप ये समझिए कि सारे वैष्णव, वैष्णव का कार्य है ये जो कह रहे हैं। ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण से थोड़ा ऊपर होता है, क्योंकि ब्राह्मण
जो ब्राह्मण वास्तव में, जो शास्त्र में ब्राह्मण है, ब्राह्मण में ये सारे, ब्राह्मण सतोगुणी होता है, कोई डाउट नहीं। नहीं है तो ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में ये गुण होने चाहिए, ये गुण वाला ब्राह्मण कहलाता है। इसके ऊपर जो वैष्णव है, वैष्णव भगवान का परम भक्त भी होता है, वही सब चाहता है सबको ये उपदेश मिले, सबका भला हो। वैष्णव दूसरों के दुख को, दुखी देखकर दुखी होता है और सबका कल्याण चाहता है, वो जो इसमें बताया गया। एक चीज मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, भागवतम के जब या भगवत गीता के श्लोक का नंबर आता है, ये हमारा जो मेरे कंप्यूटर पर है पर्टिकुलरली, ये पहला है जिसमें बड़ी अशुद्धियां हैं, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए गलतियां हुई हैं। ये जो 1.1 लिखा है, ये भगवत गीता का पहले अध्याय का श्लोक हो ही नहीं सकता। ये क्योंकि इनका 5 छपता ही नहीं, इनके इसमें छपा ही नहीं। ये 15.15 है, वेदेश सर्वैर अहमै विवेद्य। ये भगवत गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है। तो इसलिए जब ये आते हैं नंबर मत पढ़िए, बेटर है, क्योंकि आप पढ़ेंगे गलती भी हो सकती है उसमें। अगर उसमें 5 आ रहा है तो 100% गलती होगी, 5 छपता ही नहीं इसमें। ये देखिए, आपका ये 25वां श्लोक है, 2 छपा हुआ है, 5 है ही नहीं, तो ये गलतियां हैं इसमें। मत्तो अपि अनंतात् परतः परस्मात् स्वर्ग अपवर्ग अधिपतेः न किंचित् येषां किम् उ स्याद् इतरेण तेषाम् अकिंचनानां मयि भक्ति भाजाम्। मेरे साथ, मत्तो अपि अनंतात् परतः परस्मात् मत्तोऽपि अनन्तात् स्वर्ग अपवर्ग अधिपतेः न किंचित् येषां किम् उ स्याद् इतरेण तेषाम् अकिंचनानां मयि भक्ति भाजाम्। सॉरी, शब्दार्थ है मत्तः, मुझसे। एक मिनट, मत्तः मुझसे, अपि भी, अनंतात बल एवं ऐश्वर्य में असीम, परतः परस्मान सर्वोच्च से ऊंचा, स्वर्ग अपवर्ग अधिपते, स्वर्ग में प्राप्य सुख को मुक्ति द्वारा अथवा भौतिक सुखो भोग द्वारा और फिर मुक्ति द्वारा प्रदान करने में समर्थ, न नहीं किंचित कुछ भी, ऐसा जिसका किम क्या प्रयोजन, ओह शायद हो सकता है, इतरेण जिन्हें किसी वस्तु की अन्य किसी से, तेषां उनका, अकिंचना नाम आवश्यकता नहीं है, अथवा जिन्हें संपत्ति की इच्छा नहीं। मई ब्राह्मण ऐसा होता है, मई मुझ में भक्ति भाजाम भक्ति करने वाले। हाँ, ये ब्राह्मणों के लिए, वैष्णवों के लिए सत्य है, ब्राह्मण को नहीं चाहिए, सब वैष्णव। मैं ब्रह्मा तथा स्वर्ग, मेरे साथ पढ़िए, मैं ब्रह्मा तथा स्वर्ग के राजा इंद्र से भी, ब्रह्मा तथा स्वर्ग के राजा इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्यमान, अधिक ऐश्वर्यवान, सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान तथा श्रेष्ठ हूँ। तथा श्रेष्ठ श्रेष्ठ हूँ। मैं स्वर्गलोक में प्राप्त होने वाले
मैं मैं सर्वलोक सर्वलोक में प्राप्त होने वाले समस्त सुखों को समस्त समस्त सुखों को तथा मोक्ष को देने वाला हूँ। तथा मोक्ष को मोक्ष को देने वाला हूँ। हाँ, स्वर्ग में जितने भी सुख हैं और मोक्ष है यही देते हैं, भगवान देते हैं। तो भी ब्राह्मण मुझसे तो भी तो भी ब्राह्मण ब्राह्मण मुझसे भौतिक सुख की कामना नहीं करते। भौतिक सुख की भौतिक कामना सुख की नहीं कामना करते। नहीं करते। वे अत्यंत पवित्र वे अत्यंत पवित्र तथा निष्प्रह हैं। तथा निष्क्रिय है। हाँ, भगवान का भक्त जो है वो वैष्णव होता है। भक्त कभी नहीं चाहता है भगवान से, कुछ चाहता ही नहीं। कुछ नहीं चाहता है तो भगवान क्या हो जाते हैं उसके एहसानमंद। अगर मैं आपको कुछ मदद करूं, आपका कोई काम अटक रहा है, मैं उसमें आपकी मदद करके उसको कर देता हूं, तो आप मुझे कुछ पारितोषिक देना चाहते हैं। नहीं दे सकते तो सम्मान देते हैं, है ना। तो भगवान का यही होता है। आप भगवान की इतनी सेवा करते हैं और भगवान आपको कहते हैं मांग भर, क्या चाहिए तेरे को। आप कहते हैं नहीं मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो भगवान तो आपके गुण के अंदर एहसानमंद हो जाते हैं। यही भगवान ने गोपियों को कहा, मैं आपका एहसान कभी भी नहीं चुका सकता, मैं ऋण कर ही नहीं सकता, इतना एहसान है आपका मेरे ऊपर। तो भक्त के भगवान हमेशा एहसानमंद होते हैं, क्योंकि भक्त सेवा करता है और कुछ चाहता नहीं है। ये वर्णन यहाँ आ रहा है। वे एकमात्र मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। वे एकमात्र मेरी वे भक्ति में लगे एकमात्र रहते मेरी हैं। भक्ति में लगे रहते हैं। कहाँ गया। भला उन्हें भला भला उन्हें अन्य किसी से भौतिक लाभों के लिए अन्य किसी किसी से भौतिक लाभों के लिए लिए याचना करने की क्या आवश्यकता है। याचना ऐसा करने करने की क्या आवश्यकता है। हाँ, ये कहा, बिल्कुल सही बात है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर ब्राह्मण की संपूर्ण योग्यता का उल्लेख है। अंकिंचनानाम मयि भक्ति भाजाम। ब्राह्मण सदैव ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं। फलतः न उन्हें भौतिक वस्तुओं की चाह होती है, न ही उनके पास संपत्ति होती है। चैतन्य चरितामृत मध्य में चैतन्य महाप्रभु ने उन शुद्ध वैष्णवों की स्थिति की व्याख्या की है जो भगवान के धाम वापस जाने के इच्छुक रहते हैं। निष्किंचन निष्किंचनस्य भगवत भजनो उन्मुखस्य। जो भगवान के धाम वास्तव में वापस जाना चाहते हैं वे निष्किंचन है, अर्थात भौतिक सुख की उन्हें कामना नहीं रहती। श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है संदर्शनम विषयाणाम अथ योषिताम चाह हंत हंत विषव विषव क्षण तौ अप्य साधु। ऐश्वर्य तथा स्त्री संसर्ग तथा इंद्रिय तृप्ति विश्व से भी अधिक घातक है। ब्राह्मण शुद्ध वैष्णव होने के कारण सदैव ईश्वर की सेवा में लगे रहते हैं और भौतिक लाभ की उनमें रंच भी इच्छा नहीं रहती। भौतिक सुख प्राप्ति के लिए वे ब्रह्मा, इंद्र या शिव जैसे देवताओं की पूजा नहीं करते। यहाँ तक कि परमेश्वर से भी वे भौतिक लाभ के लिए याचना नहीं करते। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि इस संसार में ब्राह्मण श्रेष्ठ जीव है। श्रीमद् भागवत में श्री कपिल देव भी इसकी पुष्टि करते हैं। तस्मान्मय्यर्पिता शेष क्रियार्थ आत्मा निरंतरः मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्तकर्मणः न पश्यामि परम भूतं कर्तुः समदर्शनात्। ब्राह्मण मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर की सेवा में समर्पित रहने वाले हैं। ब्राह्मण से बढ़कर ऐसा अन्य कोई नहीं है जो अपने आप को ईश्वर में लगाता है और समर्पित हो जाता है। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण।
तो ये वैष्णव जो है ये अपने को बल्कि भगवत धाम जाते हैं, उनको कहते हैं भगवत धाम के भी हमको नहीं, बस हमें क्या चाहिए, आपकी अहेतुकी सेवा। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति अहेतुकी त्वयि। सिर्फ आपकी अहेतुकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये कहता है वैष्णव। तो ये वैष्णव की बात हो रही है यहाँ पर। ब्राह्मण, वैष्णव भी ब्राह्मण ही होते हैं, क्योंकि भगवान का भक्त लेकिन ब्राह्मण के ऊपर कोटि का है। हालांकि भगवान ऋषभ देव ने इनको ब्राह्मणों को कहा है ये हमेशा सत्वगुण में होते हैं और वैष्णव शुद्ध सत्व में होता है, उसके गिरने का चांस बिल्कुल नहीं के बराबर। सर्वाणि मध्यश्रणतया भवद्भिः चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्त दृग्भिः तदुह अर्हणं मे। मेरे साथ पढ़िए। सर्वाणि मध्यश्नुतया भवद्भिः सर्वाणि मध्यस्नतया भवद्भिः चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि चराणि भूतानि भूतानि सुता ध्रुवाणि ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे वो वितव्यानि पदे पदे वो विविक्त दृग्भिः तद उ ह अर्हणं मे। विविक्तद्भिः तद् हा अर्हणं मे। ये एक्चुअली दृग दृग्भिः तद, तद के बाद तदु है, तद के बाद उ आता है और आगे ह है, हा है, ह का अ ले लीजिए, अर्हणम में। इसका उ ह जब आता है उसका मतलब होता है निश्चय ही, निश्चय ही। शब्दार्थ है सर्वाणि समस्त, मध्यष्णतया मेरा आसन होने के कारण, भवद्भिः तुम्हारे द्वारा, चराणि चर, भूतानि जीवात्माएं, सुता हे पुत्रो, ध्रुवाणि अचर, संभावितव्यानि आदरणीय, पदे पदे पग पग पर प्रतिक्षण, वह तुम लोगों के द्वारा विविक्त दृग्भिः स्पष्ट दृष्टि तथा ज्ञान से युक्त परमात्मा रूप में भगवान सर्वव्यापी है। तत्उ अप्रत्यक्षात जो ह निश्चय ही, अर्हणम आदर देते हुए मैं मुझे। मेरे साथ पढ़िए। हे पुत्रो, हे पुत्रो तुम्हें चराचर, तुम्हें चराचर यानी चर और अचर, किसी जीवात्मा से किसी जीवात्मा से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं नहीं करनी करनी चाहिए। चाहिए, यह जानते हुए कि मैं जानते हुए कि मैं उनमें स्थित हूँ। उनमें स्थित हूँ। हाँ, परमात्मा के रूप में है ना। प्रत्येक क्षण उनका समादर करना चाहिए। प्रत्येक क्षण उनका समादर करना चाहिए। इस प्रकार तुम मेरा आदर करो। इस प्रकार तुम मेरा आदर करो। हाँ, सभी का आदर करोगे तो मेरा आदर होता है, क्योंकि उसमें मैं बैठा हूँ। तात्पर्य माता है। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में विवक्ता दिग्भी अर्थात ईर्ष्या रहित शब्द का प्रयोग हुआ है। सभी जीवात्माओं में भगवान का वास परमात्मा रूप में होता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है। अंडांतस्थम परमाणु चयांतरस्थम
इस ब्रह्मांड में भगवान गर्भोत्कर्षाई विष्णु तथा क्षीरोत्कर्षाई विष्णु के रूप में स्थित हैं। वे प्रत्येक परमाणु में व्याप्त हैं। वेदों का कथन है, ईशावास्यमिदं सर्वम, परमेश्वर सर्वत्र स्थित है और जहाँ कहीं भी वे स्थित हैं वो उनका मंदिर है। हम दूर से भी मंदिर को प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार से समस्त जीवों को प्रणाम किया जाना चाहिए। यह उस विश्व देवतावाद के सिद्धांत से भिन्न है जो प्रत्येक वस्तु को ईश्वर मानता है। ईश्वर से प्रत्येक वस्तु का संबंध है क्योंकि वे सर्वव्यापक हैं। हमें दरिद्र नारायण के मूर्ख उपासकों की भांति ऊंच नीच में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। नारायण तो धनी तथा निर्धन दोनों में विद्यमान है। किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि नारायण केवल दरिद्रों में वास करते हैं। वे सर्वत्र हैं। परम भक्त प्रत्येक प्राणी को, चाहे वो कुत्ता या बिल्ली हो ही क्यों ना हो, सम्मान प्रदान करता है। भगवत गीता में कथन है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभस्तिनि शुनिचै विशापाके च पंडिता समदर्शिना। यथार्थ से विनीत साधु विद्या तथा विनय युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। ये समदर्शिना शब्द से ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि जीव तथा ईश्वर एक समान है। वे सदैव पृथक पृथक है। प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर से भिन्न है। अतः विविक्त दृक् समदृक् के आधार पर दोनों को एक समान समझना भूल हो। तो भगवान भले ही सर्वत्र रहना स्वीकार करें, किंतु उनका पद बड़ा है। शील माध्वाचार्य पद्म पुराण से उदाहरण देते हुए कहते हैं, विविक्त दृष्टि जीवानाम दृष्टतया परमेश्वर से भेद दृष्टि ही। जिसकी दृष्टि विमल है और जो ईश्वर रहित है, उसे ईश्वर प्रत्येक जीवात्मा में स्थित रहकर भी समस्त जीवात्माओं से पृथक दिखता है। वे पद्म पुराण से और आगे भी उदाहरण देते हैं, उपपादयेत परात्मानम जीवेभ्यो यहा पदे पदे भेदे नैव तस्मात् प्रियो विष्णुस्तु कश्चन। जो जीवात्मा तथा परमेश्वर को पृथक पृथक देखता है वो उसे परम प्रिय होता है। पद्म पुराण में ही कहा गया है, यो हरैश्चैव जीवानाम वेद भेद भेद भक्ता हरे प्रियः। जो ये उपदेश देता है कि जीवात्मा परमेश्वर से पृथक है, वो भगवान विष्णु को परम प्रिय होता है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। ये तो ठीक है, ये तो इतना तो हम समझ ही गए कि परमात्मा और हम एक कैसे हो सकते हैं। मनो वचो दृक् कर्णे हितस्य साक्षात् कृतं मे परिवर्हणं हि विना पुमानेन महाविमोहात् कृतांत पासात् न विमोक्तुम ईशेत। मेरे साथ, मनो वचो दृक् कर्णे हितस्य साक्षात् कृतं मे परिवर्हणं हि परिबर्हणं हि विना पुमानेन महाविमोहात् कृतांत पासात् न विमोक्तुम ईशेत। पाशात् न विमोक्तुमीशेत्। मन मन, वचः शब्द, दृक् दृष्टि, करण इंद्रियों का, ईहितस्य समस्त कर्मों, शरीर, समाज, मैत्री इत्यादि बनाए रखने के लिए का, साक्षात्कृतम प्रत्यक्षतः प्रदत्त में मुझको परिवर्हणम पूजा ही, क्योंकि बिना पुमान कोई व्यक्ति एन जो महाविमोहात परम मोह से कृतांत पासात यमराज के पास से न नहीं विमोक्तम मुक्त होने के लिए इसे समर्थ होता है। मेरे साथ पढ़िएगा, मन दृष्टि वचन तथा मन दृष्टि वचन तथा समस्त ज्ञानेन्द्रिय तथा समस्त ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेंद्रियों का इंद्रियों का वास्तविक कार्य
वास्तविक कार्य सभी कार्य मेरी सेवा में लगे रहना है। मेरी सेवा में लगे रहना है। लगे रहते हैं। हाँ, भगवान की सेवा में हमारे मन का काम, भगवान की सेवा में हमारी दृष्टि का काम, भगवान की सेवा में लगे रहना, हमारे वचन जिसमें भगवान की ही बातें हों, समस्त ज्ञानेंद्रियां हमारे 5 हैं, मन तो अलग कर दिया, नहीं तो 6 कहे जाते हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, वास्तव में मेरी सेवा में लगे रहना है, इनका काम यही है। तो एक उदाहरण है जिसके सभी ऐसे करते थे। कोई उदाहरण याद है आपको? अम्बरीश महाराज। अमरीश कुमार, अमरीश अम्बरीश महाराज। महाराज, बहुत अच्छा। अम्बरीश महाराज के सब चीज भगवान की सेवा में लगे रहते थे। जब तक जीवात्मा की इंद्रियां इस प्रकार सेवारत नहीं रहती, हमारी नहीं है ऐसी, तब तक जीवात्मा को यमराज के पास सदृश सांसारिक बंधन से निकल पाना दुष्कर है। इसका मतलब हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुट्टी नहीं हो सकती। इसलिए एक एक अवसर ऐसा आएगा, हमको मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम वही कर रहे हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने करने के कहा है, और प्रभुपाद ने उसको बहुत अच्छी तरह से एक स्प्रेडशीट बना दी हमारे लिए। ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। ये करते करते कमी कहाँ रह जाती हमारे में? करते हैं हम, सब कुछ करते हैं, भगवान से प्रेम नहीं हो पाता। ये प्रेम जिस दिन जाग गया, हम यमराज के पास में नहीं फंसने वाले। बस जिसमें आप सब, हम जो हैं इस क्लास में या इवनिंग क्लास में, बस एक कमी है हम में। हम कर सब वही रहे हैं, लेकिन भगवान से हमारा जो प्रेम है वो नहीं जाग रहा है। बस जिस दिन वो प्रेम जाग जाए, उस दिन यमराज के पास से हम दूर नहीं आएंगे। यमराज के पास जाएंगे, सीधे बैकुंठ जाएंगे। बस यही समझिए कि भक्ति हमारी ऐसी हो जाए कि हमको भगवान से प्रेम जाग जाए। प्रेम ऐसा कि आपको मन वही, जैसे मैं आपको कहता रहता हूँ कि माँ का बच्चे के लिए, बच्चा एक डाली में रखा है, माँ खाना खा रही, माँ का मन बच्चे में है, वो प्रेम। यहाँ तो ये प्रेम उसके प्रोटेक्शन के लिए है, बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन प्रोटेक्शन नहीं भी हो, अगर आपको ये है कि वो सुरक्षित है, तो भी प्रेम उसका ये। या जब लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो मन एक दूसरे का उसके हमेशा उसमें ही रहता है। इस तरफ का ऐसा वर्णन किया जाता है कि हमेशा उसमें रहना, जैसा गोपियों का था, हर समय कृष्ण का ध्यान, वो प्रेम। ये प्रेम हमको अगर भगवान के लिए जाग जाए, तो हम यमराज के पास में कभी नहीं फंसेंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता प्रणाम। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। नारद पंचरात्र में कहा गया है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का यही सार है। भगवान ऋषभ देव लगातार भक्ति पर बल दे रहे थे और अंत में ये कहते हैं कि सभी इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में प्रवृत्त करना चाहिए। 5 इंद्रियों से हम ज्ञान अर्जित करते हैं और 5 इंद्रियों से कार्य करते हैं। ये 10 इंद्रियां तथा मन को पूर्णतः श्री भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा किए बिना माया के चंगुल से छुटकारा नहीं हो सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंड प्रणाम। हाँ, वापिस आ गए ना? जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, हमें आवाज आ रही थी, आपको नहीं आ रही थी क्या? हाँ, मेरे हाँ पास नहीं आ रही। हाँ, नहीं, मैंने एक्चुअली उसको
अ, अपने को म्यूट कर लिया था, म्यूट कर लिया था। एक श्लोक, ये श्लोक तो नहीं है, इसको ले लें माता जी? जी प्रभु जी, हो जाएगा ये, अभी तो 15 मिनट है। श्री शुक वाचा, मेरे साथ ही पढ़िए इसको। श्री शुक वाचा श्री शुकवाच एवं अनुशास्य एवं मनुष्य आत्मजान आत्मजान स्वयं स्वयं अनुशिष्टान अपि अनुशिष्टानपि लोक अनुशासनार्थम लोकनुशासनार्थं महानुभावः महानुभावः परम सुहृद परम सुहृदा भगवान ऋषभ भगवान् ऋषभ अपदेश अपदेशात् उपशमशीलानाम शीलानाम उपरत कर्मणाम उपरतकर्मणां महामुनीनाम महामुनीनां भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षणम भक्ति भक्तिवैराग्यलक्षणं पारमहंस पारमहंस्य धर्मम उपशिक्षण धर्मम धर्ममुपशिक्षमाणः प्रमाणः स्वतनय शतज्येष्ठं परम भागवतम परम भगवत जन परायणम भगवज्जनपरायणं भरतम भरतं धरणी पालनाय अभिषिच्य अभिषिच्य स्वयं भवन एवो वरिद शरीर मात्र परिग्रह उन्मत्त इव गगन परिधानः प्रकीर्ण केश आत्मनि आरोपित अहवनीयो ब्रह्मावर्तात् प्रव्राज। शब्दार्थ है ये पढ़ के लगता है जो हमारे ये 4 लाइन वाले श्लोक होते हैं वो कितने सरल है ये देख के लगता है। शब्दार्थ है, श्री शुक वाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, एवं इस प्रकार अनुशास्य उपदेश दे चुकने पर आत्म जान अपने पुत्रों को स्वयं स्वयं अनुशिष्टान सुशिक्षित अपि यद्यपि लोक अनुशासन अर्थम लोगों को शिक्षा देने के लिए महाअनुभाव महान महान पुरुष परम सुहृद एक हर एक का शुभ चिंतक भगवान ऋषभ अपदेश जो ऋषभ देव के नाम से विख्यात हैं। उपशमशीला नाम निष्प्रह व्यक्तियों का उपरत कर्मणाम सकाम कर्मों से विरक्त महामुनि नाम सन्यासी भक्ति ज्ञान पूर्ण ज्ञान वैराग्य विरक्ति लक्षण पारमहंस श्रेष्ठ मनुष्यों का धर्मम कर्तव्य उपशिक्षमाण उपदेश देते हुए स्वतनय अपने पुत्रों का 100 ज्येष्ठम ज्येष्ठ परम भागवतम ईश्वर का परम भक्त भगवत जन परायणम ईश्वर के भक्तों का अनुगमन करने वाला भरत महाराज को धरणी पालनाय संसार पर राज्य करने की दृष्टि से अभिषेक करके सिंहासन पर बैठाकर स्वयं भवने घर पर एवं यद्यपि पूर्ववर्ती रहते हुए शरीर मात्र केवल शरीर परिग्रह स्वीकार करते हुए
उन्मत्तः पागल इव सदृश गगन परिधान आकाश को अपना वस्त्र बनाते हुए दिगंबर प्रकीर्ण केश बिखरे बालों वाला आत्मनि अपने में आरोप करके आहवनीय वैदिक अग्निहोत्र ब्रह्मावर्त देश से प्रव्राज संपूर्ण संसार में घूमने लगे। ये कौन? भगवान ऋषभदेव। कि क्यों ऐसा किया मुझे समझ नहीं आता, लेकिन ऐसा किया उन्होंने। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार सबके हितैषी इस प्रकार सबके हितैषी परमेश्वर ऋषभदेव ने परमेश्वर ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। अपने पुत्रों अपने को पुत्रों को उपदेश उपदेश दिया। यह आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि ये आदर्श प्रस्तुत प्रस्तुत करने करने के लिए कि ग्रस्त जीवन से विरक्त होने के पूर्व विरक्त विशिष्ट जीवन से विरक्त के होने के पूर्व पूर्व पिता अपने पुत्रों को किस प्रकार शिक्षा दे, पिता अपने पुत्रों को किस प्रकार शिक्षा दे, शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें शिक्षा दी। शिक्षा दी। यद्यपि वे सभी पूर्णतया शिक्षित तथा शिष्ट थे, यद्यपि वे सभी पूर्णतया शिक्षित थे, इन उपदेशों से सकाम कर्मों से इन उपदेशों से सकाम कर्मों काम से करने से न बंधने वाले न बंधने वाले वाली तथा अपनी भौतिक कामनाओं को नष्ट करने के बाद तथा अपनी भौतिक कामनाओं को कामनाओं को नष्ट करने के बाद भक्ति में लीन रहने वाले भक्ति में भक्ति लीन रहने वाले रहने वाले सन्यासी भी लाभ उठाते हैं। सन्यासी भी लाभ उठाते हैं। ऋषभदेव ने ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दी, अपने 100 पुत्रों को शिक्षा शिक्षा दी। जिनमें से सबसे बड़ा भरत था, जिनमें से बड़ा बड़ा भरत भरत था, जो परम भक्त और परम भक्त तथा वैष्णव का अनुयायी था। वैष्णवों का अनुयायी था। भगवान ऋषभदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन पर इसलिए बिठाया कि वह सारे संसार पर शासन करे। सारे संसार पर शासन करे। इसके पश्चात घर में रहते हुए भी भगवान ऋषभदेव पागल के सदृश नंगे तथा बाल बिखेरे रहने लगे। नंगे तथा बाल बिखेरे लगे। तब यज्ञ अग्नि को अपने में लीन करके विश्व का भ्रमण करने के लिए उन्होंने ब्रह्मावर्त को छोड़ दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुमन लता त्यागी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिए वे वास्तव में उनके लिए ना थे, क्योंकि वे पहले से ही शिक्षित तथा उच्चतम ज्ञानी थे। वास्तव में ये उपदेश उन सन्यासियों के लिए है जो महान भक्त बनना चाहते हैं। भक्ति पथ पर अग्रसर होने वाले सन्यासियों को चाहिए कि भगवान ऋषभ देव के उपदेशों का पालन करें। अपने परिवार में रहते हुए भी उन्होंने ग्रस्त जीवन का परित्याग कर दिया था और एक नग्न पागल की भांति रहते थे। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण। ये रहते हुए इसमें बहुत बार आता है कि ये जैन धर्म के का यहाँ से शुरू होता है करके। ये ऐसा है नहीं, भागवतम नहीं कहती ऐसा कि ये, हालांकि ऋषभदेव बाद में ऐसे चलते थे तो लोग इनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे क्योंकि पागलों की तरह चलते थे। बाद में इन्होंने
ऐसा किया कि अपने को अपने बल से, क्योंकि भगवान थे, उनका बल नहीं आना चाहिए। भगवान ऋषभदेव दिव्य थे पूरी तरह। आपने पूरा वर्णन सुना है। मैं मेरे से ही वेद आते हैं, मैं वेद मेरे से ही आते हैं, ऐसे शब्द उन्होंने कहे हैं। भगवान का वो अवतार था जिसमें भगवान की ये शक्तियां थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने को मल निकाल के अपने को अपने में अपना मल मूत्र लगा दिया। ऐसा तो पहला प्रश्न आपका आएगा, मल मूत्र उनसे निकला कैसे? बिल्कुल वैसे जैसे भगवान कृष्ण यशोदा माँ को दिखाने के लिए कि मैं डर गया हूँ, जैसे वो कभी हाथ उठाते या डंडा दिखाते, वो अपना मूत्र दिखा देते थे, क्योंकि डर के पेशाब निकलती है ना, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह, बिल्कुल इस तरह से भगवान शब्द से मलमूत्र निकल ही नहीं सकता, ये अच्छी तरह समझ लीजिए। तो ये उसमें सने रहते थे लोग, उनसे घृणा करके उनके पास जाते ही नहीं, नहीं तो उन पर पत्थर उत्थर भी फेंकते थे। तो ये जो मलमूत्र उनसे निकलता था, जो लगा रहता था, उससे कितने योजन तक खुशबू जाती थी भगवान ऋषभदेव के। फिर इसके बाद जाते जाते एक जंगल में, जहां से ऋषभदेव जा रहे थे, और वहां भयंकर आग लग गई। तो लोगों ने समझा ऋषभदेव भस्म हो गए। भगवान भस्म कैसे हो सकते हैं? वो अदृश्य हो गए, अप्रकट उनका जो डिसअपियरेंस था वो वहीं से हुआ, ऐसा ऐसा लगता है। तो लेकिन ये किसी धर्म का उससे कोई संबंध नहीं है, ये बताया है भागवतम में। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राधा